हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन और तास्मानिया वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है फिलिप ओवल कैनबरा में, जहाँ पे लास्ट मैच जो है हुआ था, आपको पता ही होगा, जो तास्मानिया और ACT वुमेन के बीच में मैच हुआ था। जो मैच भी हमने कवर करा था वो मैच ACT वुमेन हार गई थी। तो वो था तास्मानिया का दूसरा मैच इस ग्राउंड पर। इसके पहले भी एक मैच वो खेल चुके थे, जिसके बारे में भी हमने उस वीडियो में बताया हुआ था, अभी भी बताऊंगा मैं। लेकिन न्यू साउथ आपको ना साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन अभी तक इस ग्राउंड पे कोई मैच खेली नहीं है पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करें तो। देखते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो तास्मानिया के मैचेस क्योंकि पहले भी हो चुके हैं, तो इनके बारे में मुझे नहीं लगता ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है। साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन पिछले सीजन में सबसे नीचे थे वो। ऑन पेपर ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आते हैं। इनके भी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम के होकर या तो खेलते हैं या तो पहले खेलते थे, और BBL के रेगुलर पार्ट हैं, ऐसे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इनका बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं हो पाया है। इनके टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं जो किसी भी टीम, अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात कर रहे हैं, किसी भी टीम में हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि जिस दिन ये लोग अच्छा करते थे उस दिन हो सकता है बाकी टीम अच्छा ना करे, और जिस दिन ये अच्छा नहीं करते थे उस दिन बाकी टीम अच्छा कर लेती थी, लेकिन उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो ऐसा कुछ सीन आता था, ठीक है। आखिरी जो 5 मैचेस अगर हम बात करें तो तास्मानिया यहाँ पर आगे होती हुई दिखेगी, और तास्मानिया लगातार 3 मैचेस जीती है। एक दो फेज़ में हम इस फिक्सचर को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फेज़ है यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीते हैं। उसके बाद एक दो प्लेयर का एक इस फिक्सचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसके बाद से तास्मानिया लगातार 3 मैचेस जीतती हुई आ रही है, ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो टालिया मैकग्रा इनके स्टैंड आउट परफॉर्मर रहती हैं। बैटिंग से भी मेजॉरिटी ऑफ द परफॉर्मेंस इनका बैटिंग से ही होता है, लेकिन बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, ओपनिंग बॉलिंग पे भी आती हैं कभी कभार। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है डोमेस्टिक सर्किट में। उसके बाद ब्रिजेट पैटरसन, ये दोनों का नाम आपको दिख जाएगा। ब्रिजेट पैटरसन का औसत काफ़ी अच्छा रहा था पिछले सीजन में। तास्मानिया के होकर निकोला केडी, ये कुछ तो प्लेयर्स हैं, ये सब पता ही चुके हैं हम आखिरी मैच के वीडियो में। बॉलिंग में भी आपको टालिया मैकग्रा दिख जाएंगी, साथ में मेगन शूट जो ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स मानी जाती हैं नेशनल टीम में भी, और एमेंडा वेलिंगटन। ये कुछ परफॉर्मर्स थे। तास्मानिया का परफॉर्मेंस के बारे में हम आगे बात कर चुके हैं। अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ये फिक्सचर जो है ना, ये जो चेजिंग टीम रही है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यहाँ पे जीती है। ये जो पहला मैच है इसको छोड़ के यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट टीम जीती थी। उसके बाद से आपको लगातार दिखेगा 6 विकेट से जीत, 6 विकेट से जीत, 5 विकेट से जीत, और आखिरी मैच में भी 4 विकेट से जीत। मतलब चेजिंग टीम के यहाँ पे परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं। आखिरी 5 में से लगातार 4 मैचेस वो जीत रहे हैं, और जो भी टीम चेस कर रही है ना, उनके परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं बैटिंग में दैन बैटिंग फर्स्ट टीम, ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन ये फिक्सचर बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा नहीं है, जैसे कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में देखने को भी मिलता है। तो ये भी उसी सूची में आते हैं वुमेन क्रिकेट में। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। यह है पहला मैच। 241 बनाया था साउथ ऑस्ट्रेलिया ने। मैकफार्डिन, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि इनके बारे में मुझे कुछ चीज़ें बतानी है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल ही जाएगा और आगे भी मैं बताऊँगा। टालिया मैकग्रा, बॉलिंग से ब्रूक हेपबर्न, जो कि मैं पहले ही बता चुका था कि इनके सारे जो है रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं, लेकिन उम्र काफ़ी हो चुकी है और उस तरह की फॉर्म पे अभी ये नहीं है, पिछले साल से भी नहीं थी, तो इसीलिए पहले मैच में इनको रिप्लेस भी कर दिया गया। याद रखना पिछले सीजन की एक कैप्टन थी टीम की, लेकिन अभी टीम में भी मौका नहीं मिल रहा। उसके बाद पाइक, टास्मानिया 190 उन्होंने बनाया था एलेक्स प्राइस और वेलिंगटन मैकग्रा के विकेट से। तो ये मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। तास्मानिया का जिन्होंने बनाया था उनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। अगला मैच तास्मानिया का बैटिंग यहाँ पर भी सही नहीं हुआ, ठीक है। बेट्स, वेलिंगटन फिर से, मैकग्रा का 1 विकेट, शूट यहाँ पर 1 विकेट लेने में सक्षम हुई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। मैकग्रा के बैटिंग से यहाँ पर भी परफॉर्मेंस थे, और हेपबर्न के विकेट पाइक के साथ। यहाँ पर भी आपको मैकग्रा का परफॉर्मेंस दिख जाएगा पाइक और हेपबर्न के साथ। और यहाँ पर कोर्टनी वेब खेल रही थी तास्मानिया के होकर, जो अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में जुड़ चुकी हैं। पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवाती थी तब, अभी शायद नहीं करवाती है ज़्यादा बॉलिंग। अभी ये हैं 2 मैचेस जहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया लगातार जीती है और कॉम्प्रीहेंसिवली जीती है। अभी इन दोनों फिक्सचरों के बाद अब लगातार 3 फिक्सचर में जो मैंने बताया तास्मानिया जीती है। कैसे जीती है देखो, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 157, मैकफार्डिन का रन था, लेकिन मैकग्रा का कोई परफॉर्मेंस नहीं बैटिंग से। बॉलिंग में से फिलिप्स ने लीड किया, हेपबर्न ने लीड किया, कोर्टनी वेब के यहाँ पर भी 1 विकेट थे, और साथ में बाकी कुछ एक आध विकेट निकालने वाले रहे हैं। तास्मानिया ने चेस कर लिया, लीड किया किसने, कोरिन हॉल। कुछ यूनिक नाम आपको दिखेंगे इस नेक्स्ट 3 फिक्सचरों में, ध्यान से देखना। कोरिन हॉल बैटिंग से, बॉलिंग से मैक फिलिप्स, हेपबर्न, ठीक है।
और यहाँ पर मैगरा और वेलिंगटन के विकेट्स हालांकि थे। सेकेंड लास्ट मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग फिर से ध्वस्त हो गया। फिर से मैगरा का परफॉर्मेंस नहीं, ब्रिजेट पैटरसन का रन है। फिर से बॉलिंग से मैक फिलिप्स और इस बार केरी भी आ चुकी थी। बैटिंग से भी केरी ने काम कर दिया। मेगन शूट और मैगरा के विकेट्स हालांकि थे, बैटिंग से नहीं है लेकिन विकेट्स ले रही है मैगरा एक दो करके। अच्छा, और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर भी साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 242। फिर से पैटरसन और मैकफार्लिन, जो दोनों परफॉर्मेंस पिछले 2 मैच में आपको दिखे थे, उन दोनों ने एक साथ यहाँ पे परफॉर्म करा। सैम बेट्स, इन्होंने बनाया था 59। इनके भी बारे में बातें करेंगे। बॉलिंग से समांथा बेट्स या सैम बेट्स, मतलब दोनों बेट्स हैं दोनों टीम के, तो उन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था। केरी के यहाँ पर भी विकेट से तास्मानिया ने यहाँ पर जो है रन चेस कर लिया। ऊपर 2 मैच पे आपने देखा था बॉलिंग से लीड किया था मैक फिलिप्स ने, यहाँ पर बैटिंग से लीड किया मैक फिलिप्स ने और कोरिन हॉल ने। साथ में मोलोने के भी परफॉर्मेंसेस रहे हैं, तास्मानिया ने चेस कर लिया। मेगन शूट के यहाँ पर भी विकेट थे 4, यहाँ पर भी विकेट थे 3। मेगन शूट का एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, मेगन शूट बीच में ये एक मैच नहीं खेली थी, मतलब मैच नंबर 3 जो है ये नहीं खेली थी। उसके पहले 2 मैचेस, उसके बाद 2 मैचेस वो खेली हैं। उसके पहले 2 मैचेस में जब उनकी टीम जीत रही थी ना, तब उनका कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं, दोनों मैच में मिलाकर 1 विकेट। लेकिन जब से उनकी टीम ने हारना शुरू किया, उनके पास भतेरा विकेट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखेगा, यहाँ पर इन्होंने 1 विकेट निकाला था और इस मैच में भी वो खेली थी लेकिन विकेट ही नहीं था। लेकिन जब से उनकी टीम हारना शुरू हो गई है, यहाँ पर उनको 3 विकेट मिले और यहाँ पर उनको 4 विकेट मिले, लेकिन टीम जीती नहीं है। ठीक है, एक और प्लेयर का आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा। जब टीम जीत रही थी साउथ ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको वेलिंगटन का परफॉर्मेंस दिख जाएगा बॉलिंग से, जिन्होंने 2-2 करके विकेट निकाले हुए थे। लेकिन जब से टीम हारना शुरू हो गया, उनके विकेट्स के नंबर या तो नहीं रहे या तो कम हो गए। अब नोटिस कर सकते कुछ भी नहीं है वेलिंगटन की तरफ से। तो ये 2 बड़े प्लेयर्स हैं जिनका हमें देखने को मिलता है। और एक और जो तीसरी जो बड़ी प्लेयर हैं वो है टालिया मैगरा। बैटिंग से एक भी मैच में उनका परफॉर्मेंस नहीं है जब से टीम हारना शुरू करी है, मतलब रिसेंट 3 मैचेस में। उसके पहले दोनों ही मैच में मैगरा का रन था, आपने नोटिस करी होगी। यहाँ पर 80 था और यहाँ पर भी 31 था, और बॉलिंग से भी विकेट्स वगैरह थे। बॉलिंग से फिर भी एक दो करके विकेट उन्होंने निकाला हुआ है। लेकिन ये ठीक है, तो ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशन। और तास्मानिया की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन मैंने करा है वो है मैक फिलिप्स और कोरिन हॉल का। जब से इन दोनों ने परफॉर्म करना शुरू किया है, कोरिन हॉल पहले 1 मैच खेली थी जब टीम हारी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार 3 मैच वो खेली भी है और टीम जीती भी है। यहाँ पर 55 कोरिन हॉल का, फिलिप्स के 2 विकेट, यहाँ पर फिलिप्स के 3 विकेट, कोरिन हॉल का यहाँ पर रन नहीं था वैसे। और आखिरी मैच पर कोरिन हॉल और मैक फिलिप्स दोनों नहीं परफॉर्म करा। मैक फिलिप्स लास्ट 3 मैच में ही कुछ ना कुछ तो करते हुए दिख रही हैं, या तो बैटिंग से या तो बॉलिंग से। ठीक है, इसके सिवाय भी आपको एक मैच में मोलोने का कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर समांथा बेट्स, मतलब दोनों ही बेट्स ने यहाँ पर परफॉर्म करा था। टीगन मैकफार्लिन एक बहुत ही यूनिक नाम आ रही है ब्रिजेट पैटरसन के साथ, जिन्होंने बीच बीच में 30-40 करके रन बनाया हुआ है। और यहाँ पर सेकेंड लास्ट मैच में केरी ने तो धमाका मचा ही दिया था, जो कि आज के मैच में यूनिवर्सल कैप्टन होने वाली हैं। और यहाँ पे ब्रूक हेपबर्न जब पहले खेलती थी, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह हमेशा अच्छे रहते थे, लेकिन अभी उस तरह के वो टच में नहीं है। सैम बेट्स के यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे। इस पिक्चर में कुछ बड़े बड़े कारनामे उन्होंने करके रखे हुए हैं। कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन करा है उस दिन बहुत बड़ा करा हुआ है इन्होंने, या तो बॉलिंग से, और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकती है। इनके बारे में बातें करेंगे आगे हम। तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड की। ठीक है, आप देख सकते हैं लगातार 3 मैचेस तास्मानिया जीत रही है, लगातार 3 मैचेस से। अभी हेड टू हेड परफॉर्मर्स की बात करें तो तास्मानिया का कोरिन हॉल पिछले 3 मैचेस से ये लगातार रन बना रही है। मतलब लास्ट मैच और थर्ड लास्ट मैच में तो आपने देख ही लिया, उसके बीच में भी एक मैच में रन बनाया था, नॉट आउट थी, ज़्यादा रन नहीं थे इसीलिए नाम नहीं आया उनका, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर भी उनका है। 80 रन का औसत। साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर सिर्फ टीगन मैकफार्लिन रह गई हैं कंसिस्टेंसी के मामले में। लगभग 28-29 के आसपास इनका औसत है। बॉलिंग में सिर्फ ब्रूक हेपबर्न का ही नाम है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया का मेगन शूट, जिन्होंने जब टीम हारी है तब उनका परफॉर्मेंस कुछ अलग लेवल पे रहा है, जब टीम जीती है तब नहीं। ये 4 मैचेस हो गए वैसे। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें, सारी जो कहानी वगैरह है हेड टू हेड में क्या क्या रहा है, कौन कौन से प्लेयर्स का क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। जो बड़े प्लेयर्स का ऑब्जर्वेशन है, याद रखना वो बड़े प्लेयर्स हैं। रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ड्रॉप कर दें, स्पेशली स्मॉल लीग में। ये ऑब्जर्वेशंस आप कहाँ पे काम पे लगाएंगे, बड़ी लीग में जब आप टीम बनाएंगे, या फिर छोटी लीग में क्या कहाँ पे काम लगा सकते हैं, अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में सोच रहे हो तो। ठीक है, अच्छा,
इस ग्राउंड में बात करी जाए तो ये तो आखिरी जो मैच हुआ था आपने देख ही लिया था, तास्मानिया और एसीटी के बीच में, जहाँ पर निकोला कैरी ने शतक लगाया था। कोडिन हॉल हमारे जो डिफरेंशियल पिक थी, उन्होंने रन बनाए थे। बॉलिंग से भी निकोला कैरी का ही परफॉर्मेंसेस था, और साथ में बेट्स और भकेरेवा, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट करा भी था, उनके परफॉर्मेंस से। एमी स्मिथ आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने आकर 2 विकेट निकाला था। अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी करी हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं। और पिछले सीज़न का जो मैच था, यहाँ पर ही भाकेरेवा और बेट्स का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा, और बैटिंग से ये कुछ परफॉर्मर्स से मोलोने ने यहाँ पे एक मैच में रन बनाया था, पिछले मैच में रन नहीं बना पाई थी वो, लेकिन बॉलिंग कराई थी और 1 विकेट निकाला था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इनसे बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है, अगर ये बहुत ज़्यादा कुछ बैटिंग से नहीं करती हैं तो ग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे ही ओवल्स मैच है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ वेरिएशन होता नहीं है। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकता है दोनों टीमों में, और कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तास्मानिया का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का था, जहाँ पे मेक फिलिप्स को उन्होंने बैठा दिया था, जो बहुत ही रेयर सीन है। जनरली मेक फिलिप्स को वो ड्रॉप नहीं करते हैं अपने टीम से, लेकिन ड्रॉप कर दिया था पिछले मैच पर। एमा थॉम्सन के जगह पर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेक फिलिप्स होना चाहिए, क्योंकि एमा थॉम्सन का सही से यूज़ नहीं होता है, सिर्फ बैटिंग ही दी जाती है, बॉलिंग तो दी ही नहीं जाती है। अभी देखना पड़ेगा, टीम अगर चाहे तो चेंज कर सकती है, नहीं तो हो सकता है कि अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखें वो। और ब्रूक हेपबर्न एक और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अगर टीम इनको भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है। हीथर ग्राहम ने पिछले मैच में बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी कराई थी, मतलब पहले 4-5 ओवर में शायद उन्होंने 6 ओवर में मेरे ख्याल से 3 या 4 रन ही दिए थे, तो बहुत ही बढ़िया उनकी बॉलिंग चल रही थी। विकेट्स नहीं मिले थे, वो अलग बात है। और जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, हीथर ग्राहम पिछले सीजन से भी मैंने देखा है कि सीज़न की शुरुआत में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं होता है। बॉलिंग से ही होता है जो भी होता है, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं हुआ है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता गया है, उन्होंने अच्छा करा है, लेकिन अभी भी सेफ पिक है। बाकी इनके कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है इस फिक्सचर में। जो पिछला सीज़न भी उन्होंने खेला हुआ था, 1 आध विकेट और 10 रन भी नहीं था किसी भी फिक्सचर में। तो बस इतना ही मैं बता सकता हूँ, बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर है। मैं मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा बता दूंगा। और बाकी और कुछ मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो टालिया मैगरा ओपनिंग करेंगी ब्रिजेट पैटरसन के साथ। ब्रिजेट पैटरसन पिछले सीज़न में बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर रही हैं, और पिछले सीज़न में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर रही थी ब्रिजेट पैटरसन। तो और आपने देखा है कि इस फिक्सचर में भी उन्होंने बीच बीच में 30-40 रन करके बनाए हुए हैं, 30-35 रन करके बनाए हुए हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती हैं आपके लिए। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा तो उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन क्या पता वो 30-35 रन भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो जाए। उसके बाद जोशीपा डूली और यहाँ से कोर्टनी वेब, और ये दोनों, और जेमा बार्सबी, ये तीनों इस सीज़न में आई हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन में। जेमा बार्सबी आई है क्वींसलैंड वुमेन से, और डूली और कोर्टनी वेब ये दोनों आए हैं तास्मानिया से। ठीक है, कोर्टनी वेब यहाँ पर खेल सकती हैं डूली के जगह पर, लेकिन मुझे लगता है कि डूली को प्रायोरिटी मिल सकती है। कोर्टनी वेब ये बॉलिंग थोड़ी सी कर सकती है, तो डूली और कोर्टनी वेब में से कोई एक ही खेलेंगे, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है कि कोर्टनी वेब को प्रायोरिटी दी जाए उनकी बॉलिंग की वजह से। अगर ये खेलती हैं तो ये थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकती हैं। बाकी दोनों के ही बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं। और रिसेंटली जो डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस हुए थे, वहाँ पर ये दोनों ने भी कुछ कुछ रन्स बनाए हुए थे, खास कुछ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपको हाइप करूँ, बस इतना ही है। टीगन मैकफार्डिन एक बहुत ही बड़ी अलग हटके भी हो सकती हैं आपके लिए, जिनको आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कीपर सेक्शन में होंगी, कैशिंग वगैरह के पॉइंट्स तो है ही, बाकी इनके रिकॉर्ड्स इस फिक्चर में डिसेंट हैं। और पिछले मैच में रेचल प्रीस्ट जितना मैंने देखा कि बहुत कंफर्टेबल तो वो थी नहीं, और इस बार तो उनके सामने मेगन शूट जैसी बॉलर भी सामने होंगे, अमांडा वेलिंगटन जैसे बॉलर भी सामने होंगे, तो देखना पड़ेगा क्या करते हैं वो। इसके सिवा कुछ प्लेयर्स के बारे में मुझे बताना ज़रूरी है, जो हो सकता है कि आपके लिए मैच विनर या गेम चेंजर हो जाए। क्योंकि आप नोटिस कर ही सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक जो मैचेस हुए हैं कि आपको सिलेक्शन परसेंटेज टीम के ऊपर बहुत सा भरोसा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तब आप वो सेकेंड कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। 2 कॉम्बोज कम से कम बनाना ज़रूरी होता है इस मैचेस में। क्यों? क्योंकि एक ही कॉम्बो के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है कि वो बैकफायर भी कर जाए। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, यहाँ पर भी मैं वही चीज़ बताऊँगा। 2 कॉम्बिनेशन बनाओ, एक विद सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन, और 2 से 3 मैक्सिमम प्लेयर्स को इधर उधर करो जहाँ पे आपको लॉजिक सही लगे। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो बनाओ, वहाँ पे आप हो सकता है 4-5 प्लेयर्स पे एक्सपेरिमेंट्स करिए या फिर कुछ करिए। नहीं, वहाँ पर आप सेफ टीम बनाइए, 1 या 2 प्लेयर मैक्सिमम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, और कैप्टन वाइस कैप्टन वहाँ पर अलग रखिए जो आपको लॉजिकली सही लगे। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो प्लेयर्स मैंने आपको बताया थे, टीगन मैकफार्लिन पहले, उसके बाद एमा डे ब्रॉ, एलेक्स प्राइस, सैम बेट, सैम या समांथा जो भी नाम है इनका, ये तीनों ही प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। समांथा बेट्स ने तो आखिरी मैच में रन भी बनाया हुआ था। बॉलिंग में भी ये बहुत कंसिस्टेंट है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट लेने का।
ठीक है। और जैसा आपने देखा कि पिछले तीनों ही मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है उतना अच्छा नहीं कर पाई है, तो उस हिसाब से इनके पास फिर से प्रॉपर बैटिंग आनी चाहिए और ये बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। और रिसेंटली डोमेस्टिक सर्किट में, साउथ ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट में जितने मैचेस हुए हैं वनडे मैचेस, उस एक टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे, उस टूर्नामेंट में ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी थी। ठीक है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी पॉइंट बन सकती हैं समांथा या जो भी नाम इनका बेट्स। उसके बाद एलेक्स प्राइस, ये भी प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, ये भी बैटिंग कर सकती हैं, बॉलिंग भी ज़्यादा शायद इनको नहीं दी जाएगी, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी कर सकते हैं। स्मॉल लीग में इग्नोरेबल है, बड़ी लीग में ट्राई करना। जेमा बार्ड्सबी भी उसी सूची में आती हैं, लेकिन ये भी हाईली इनकन्सिस्टेंट प्लेयर है। पिछले सीजन भी मैंने इनको ऑब्जर्व करा है। हो सकता है पूरे टूर्नामेंट में 1 या 2 मैच ऐसा करें जो किसी ने कोई भी एक्सपेक्ट भी ना करे, लेकिन अभी के लिए स्मॉल लीग में ये भी मेरे लिए इग्नोरेबल ही होंगी। उसके बाद एमा डे ब्रॉ या एमा या जो भी नाम है इनका, ये ऊपर बैटिंग पे आती हैं और ये बॉलिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो एक और प्लेयर जो ड्रीम 11 ने बैट्समैन में लिस्ट करके रखा हुआ है, लेकिन ये बॉलिंग कर सकती हैं। अभी बॉलिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कर सकती हैं बॉलिंग। ठीक है, इसके सिवा एन ओनील और एमा डेब्रॉ सेम ही है, ये दोनों ही मिडिल ऑर्डर में खेलती हैं और थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकती हैं। बाकी अभी टीम के सिचुएशन के ऊपर और उनके टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, ये उनको बॉलिंग दी जाएगी या नहीं। जैसे पिछले मैच में आपने देखा ही होगा, मैडलिन पेना जिन्होंने उनको रखा था, अगर इधर उधर थोड़े बहुत गड़बड़ उन्होंने कर भी दिए होंगे तो बहुत सारा चीज़ उन्होंने अकेले ही मेकअप कर दिया था। बैटिंग सेक्शन में थी, लेकिन क्या ही कमाल का परफॉर्मेंस था उनका उस मैच पर। तो ऐसे कैप्टन मस्करन चॉइस की बात करें तो तास्मानिया का होगा निकोला केडी और हीथा ग्राहम अभी कुछ हद तक कैप्टन भास्कर के दारोमदार में आ सकती हैं। उसके बाद रेचल प्रीस्ट और भाकेदेवा बॉलिंग से जिन्होंने बहुत अच्छा करा था। और उसके बाद नाओमी स्टर्नबर्ग, इनको लोग भूल रहे हैं, लेकिन पिछले सीजन में एक ही मैच उन्होंने खेला था न्यू साउथ वेल्स के ऊपर, जब वो खेलती थी 40+ स्कोर बनाए थे। बॉलिंग नहीं दी जाएगी यही कंसिडरेशन में रखना, लेकिन बैटिंग से कुछ ऐसे मैचेस में जहाँ पर उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी जाती हैं वहाँ पर ये अच्छा कर लेती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं तो 30-40 रन तो आपको दे ही सकती हैं। उसके बाद एमा थॉम्सन बड़ी लीग में अभी मैं कहूँगा ट्राई करते रहे ना एक टीम में एज ए कैप्टनसी भी। और उसके बाद सैम बेट्स ऑस्ट्रेलिया के होकर, साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर मगरा और वेलिंगटन सेफेस्ट में होंगी। उसके बाद मेगन शूट, जेमा बार्ड्सबी को कुछ लोग आपके ओपोनेंट में ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं अगर स्पेस की कमी हुई तो, लेकिन कुछ लोग ला भी सकते हैं क्योंकि बीबीएल से काफ़ी लोगों ने इनको देखा होगा, लेकिन हाईली इनकन्सिस्टेंट है। मुझे लगता है इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, तो इन पर आप नज़र रख सकते हैं। और उसके बाद बेट्स और एमा डे ब्रॉ में से कोई होगा। टीगन मैकफार्लिन एक बहुत बड़े पंट के तौर पर अगर आप टीम में भी रख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टीगन मैकफार्लिन के बारे में जो चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये कंसिस्टेंट लीडर बोर्ड प्लेसर हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट में बैटिंग से, तो इनको अंडर एस्टिमेट करने लायक कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये है मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक ही रिस्क है, एक नहीं, बैटिंग सेक्शन में भी मैंने एक दो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर के अलावा लिया है। जनता जो है अभी वेब को ले रही है, मैंने पैटरसन को लिया है। पैटरसन को तो मैं मिस नहीं करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा रिस्क है मैंने मैकफार्लिन को रखा है रेचल प्रीस्ट के जगह पर। और तीसरा रिस्क है मैंने बेट्स को रखा है हीथा ग्राहम, या फिर अगर आप बार्ड्सबी को भी मतलब कंसिडर कर रहे हो तो बार्ड्सबी की जगह पर। ठीक है, लेकिन स्मॉल लीग में आप देख सकते हैं डिस्पाइट डूइंग दैट कि बकरा और वेलिंगटन का ऑब्जर्वेशन हमारा कैसा है, मैंने इन दोनों को ही ड्रॉप नहीं किया है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता कि सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पे मैं इनको ड्रॉप कर दूँ। ठीक है, तो ये है कुछ हद तक सेफर स्ट्रक्चर। अब 3 रिस्क है बस, आप चाहो तो एक और रिस्क कम कर सकते हो किसी एक पोजीशन पे। यह है सेफर स्ट्रक्चर, जहाँ पर हो सकता है मैं कैप्टन निकोला केडी को ही बनाऊँ। वाइस कैप्टनसी के लिए आपको हो सकता है कि मगरा को बहुत सारी जनता बनाए या वेलिंगटन को, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा अगर आप बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के ऊपर देखना चाहते हैं तो आपके पास मेगन शूट का ऑप्शन है। भले ही टीम हारे, इनका तो काम चल रहा है भाई साहब। ठीक है, और टीम में इनको सभी लेने वाले हैं, अगर एक्स्ट्रा कुछ फ़ायदा आपको इनके परफॉर्मेंस से लेना है तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये है सेफर स्ट्रक्चर। रिस्क अगर आपको लेना है तो मैं बता दूं कहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। मोलोने की जगह पर या तो स्टेलनबर्ग को भी आप ले सकते हैं, जो दोनों ही एक सेम ही है। स्टेलनबर्ग सिर्फ बॉलिंग नहीं करवाएंगे, मोलोने बॉलिंग करवाएंगी। एमा डे ब्रॉ और एन ओनील, इन दोनों में से कोई अगर खेलती हैं तो ट्राई करना। दोनों में से अगर कोई खेलती हैं तो, अगर नहीं खेलती हैं तब तो हो गया। और कोर्टनी वेव ये थोड़ी सी बॉलिंग कर सकती हैं और अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगी। बाकी इनके भी कुछ खास रिकॉर्ड्स वगैरह मुझे देखने को नहीं मिले हैं। मुझे नहीं पता कि 9.5 क्रेडिट क्यों दे रखा है ड्रीम11 में, शायद बीबीएल के वजह से होगा। तो ये है जो आप कर सकते हैं। अभी के लिए मोलोने को ही मैं रख रहा हूँ। और दो जो सबसे बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं वो है वेलिंगटन और मैगरा में से एक को ड्रॉप करिए, और एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉलरों में से एमी स्मिथ का ऑप्शन है और यहाँ से एलेक्स प्राइस, ये दोनों का ऑप्शन है। इन दोनों में से आप ट्राई कर सकते हैं। एलेक्स प्राइस, एलेक्स या जो भी नाम है इनका,
ये बैटिंग भी कर सकती है। ठीक है, बॉलिंग पिछले सीज़न में ज़्यादा इनको मिलती नहीं थी, इसीलिए मैं स्मॉल लीग में नहीं कह रहा। बड़ी लीग में या रिस्कियर कॉम्बिनेशन जो बना रहे हो वहाँ पे इनको ट्राई ज़रूर करना। मैं अभी के लिए मेरे टीम में हीथर ग्राहम को नहीं रख रहा, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत ही बढ़िया कराई थी, विकेट नहीं मिला था, और जो भी होगा इनका बॉलिंग से ही होगा, ये याद रखना। जेमा बार्सबी का भी वही है। ठीक है, जेमा बार्सबी ने फिर भी एक आध करके शायद विकेट निकाला हुआ था जब वो क्वींसलैंड को खेलती थी, लेकिन मुझे लगता है इनसे बेटर पॉइंट्स तो आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैंने इनिशियली इनको नहीं रखा है। एक और बड़ी प्लेयर जो है मैक फिलिप्स, अगर ये खेलते हैं डेफिनेटली ट्राई इनको कर लेना अपने टीम में। हो सकता है कि आप वाइस कैप्टन इनको भी बना सको और सेफ रहने के लिए। रिकॉर्ड्स इनके बहुत ही बढ़िया हैं, इस फिक्चर में लगातार 3 मैचों में इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। कैप्टन डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मुझे लगता है वाइस कैप्टन में अगर आपको अच्छे खासे पॉइंट स्कोरर्स चाहिए तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें। ग्रैंड लीग में अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, जीएल वगैरह, जैसे कि 1000 मेंबर हो गया या 5000 मेंबर का कोई लीग खेल रहे हो, वहाँ पर टालिया मैगरा के ऊपर भी ट्राई करना। ठीक है, हो सकता है कि टालिया मैगरा अगर सिर्फ एक विकेट या 10-15 रन बना देती है तो उससे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने वाले प्लेयर आप कहीं से ढूंढ पाओ। जो प्लेयर्स के बारे में आपको नाम बताए हैं उनमें से ही करना, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कीपर सेक्शन में सेफ रहने के लिए रेचल प्रीस्ट को आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एज ए बॉलिंग साइड उतना बुरा नहीं है, स्पेशली मेगन शूट के रहने के बाद, तो इसीलिए मैंने इनिशियली रेचल प्रीस्ट को अंडर एस्टिमेट करा है। बाकी बहुत बढ़िया टच पे वो नज़र नहीं आई थी वो पिछले मैच पे भी, इसीलिए बाकी सेफ रहने के लिए आप बिल्कुल रह सकते हो। डिगर मैकफार्ले स्मॉल लीग में रिस्की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। अगर आपको लास्ट में पे कोई भी अपडेट या सजेशन वगैरह चाहिए तो वो सब वहीं पे मिलता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।